नमस्कार। इस खास एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो अक्सर अच्छे अच्छों के पसीने छुड़ा देता है। उत्तर प्रदेश की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी ओडीओपी योजना। अब सोचिए, राज्य में पूरे 75 जिले हैं और हर जिले का अपना एक स्पेशल प्रोडक्ट है। क्या इन सबको याद रखना नामुमकिन सा नहीं लगता? तो चलिए सीधे काम की बात पर आते हैं और देखते हैं कि कैसे इस मुश्किल चुनौती को एक बहुत ही मजेदार खेल में बदला जा सकता है। ये जो सवाल आप देख रहे हैं ना, ये हर उस इंसान के दिमाग में आता है जो किसी बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहा होता है। 75 अलग अलग जिले और उनके ढेरों उत्पाद, वो भी एक ही रात में दिमाग में कैसे फिट किए जाएं, वो भी बिना दिमाग का फ्यूज उड़े। अक्सर हम लोग रटने बैठ जाते हैं, लेकिन एग्जाम हॉल के उस प्रेशर में रटी हुई बातें तुरंत गायब हो जाती हैं। तो फिर इसका पक्का जुगाड़ क्या है? सबसे पहली और ज़रूरी बात, हमारा दिमाग कोई कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव तो है नहीं कि बस डेटा कॉपी किया और सेव बटन दबा दिया। इंसान का दिमाग भावनाओं, अजीबोगरीब तस्वीरों और दिलचस्प कहानियों से सीखता है। आज हमारी इस चर्चा का मेन फोकस यही है कि कैसे हम कॉग्निटिव साइकोलॉजी और कुछ ज़बरदस्त विजुअल ट्रिक्स का इस्तेमाल करके अपने दिमाग को हैक कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं ओडीओपी की और रटने से आज़ादी पाने की। अपनी ट्रिक्स पर जंप करने से पहले थोड़ा सा इतिहास जान लेना अच्छा रहेगा। 24 जनवरी 2018 को यूपी दिवस के दिन इस कमाल की ओडीओपी योजना की शुरुआत हुई थी। इसका मकसद एकदम साफ था, उन बेहतरीन स्थानीय कलाओं और शिल्पों को वापस जिंदा करना जो मॉडर्न दौर में कहीं पीछे छूट रहे थे। ये स्कीम पूरे 75 जिलों के लोकल कारीगरों को एक नई पहचान दिलाने की एक शानदार कोशिश थी। अब आते हैं हमारी पहली ट्रिक पर, सेंसरी एंकरिंग का विज्ञान। आखिर ये सेंसरी एंकरिंग है क्या भला? देखिए, जब हम किसी एकदम नई और बोरिंग सी जानकारी को किसी बहुत तेज महक या किसी खास स्वाद के साथ जोड़ देते हैं, तो वो शॉर्ट टर्म मेमोरी से बचते हुए सीधे हमारे दिमाग के इमोशनल हिस्से में लॉक हो जाती है। इससे दिमाग में एक पक्का रास्ता या न्यूरल पाथवे बन जाता है, जिसे भूलना सच में बहुत मुश्किल है। अब इस बात को असल जिंदगी में कैसे लागू करें? इस टेबल के उदाहरण बहुत मजेदार हैं। जैसे प्रतापगढ़ का आंवला। इसे याद रखना है तो बस सोचिए, प्रताप नाम का एक लड़का है जिसके बाल आंवला लगाने की वजह से एकदम काले और घने हो गए हैं। कभी नहीं भूलेंगे आप। इसी तरह औरैया का देसी घी। भाई, खाने में मजा ना आए तो और घी डाल लो, और से औरैया। और हाथरस की हींग। हींग की महक इतनी तेज होती है कि अगर हाथ से छू लिया तो घंटों महक नहीं जाती। हाथ से हाथरस। है ना गजब की ट्रिक? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आइसोलेशन इफेक्ट का जादू। मनोविज्ञान की दुनिया में इसे वॉन रिस्टॉर्फ प्रभाव या आइसोलेशन इफेक्ट कहा जाता है। आसान भाषा में कहें तो हमारा दिमाग उन चीज़ों को बहुत जल्दी पकड़ता है जो अपने आसपास के माहौल से बिल्कुल अलग, अजीब या एकदम बेतुकी होती हैं। जो नॉर्मल नहीं है वो दिमाग में हमेशा के लिए छप जाता है। इस उदाहरण पर जरा गौर कीजिए। मथुरा का नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? भगवान कृष्ण, पवित्र यमुना नदी, पेड़े। लेकिन मथुरा का ओडीओपी प्रोडक्ट क्या है? मॉडर्न बाथरूम फिटिंग्स। बिल्कुल शॉक लगाना। एक पवित्र शहर और बाथरूम फिटिंग्स का ये जो अजीबोगरीब मेल है, ये दिमाग को एक ऐसा झटका देता है कि इसे चाहकर भी भुलाया नहीं जा सकता। एग्जाम में यही शॉक वैल्यू आपको सही जवाब तक ले जाएगी। एक और बेहतरीन उदाहरण है झांसी। झांसी सुनते ही रानी लक्ष्मीबाई, तलवारें और युद्ध के मैदान की तस्वीर दिमाग में आती है। लेकिन वहां का प्रोडक्ट क्या है? मुलायम खिलौने यानी सॉफ्ट टॉयज। एक तरफ वीर योद्धा रानी और दूसरी तरफ एकदम सॉफ्ट खिलौने। ये जो भयंकर इमोशनल मिसमैच है ना, एग्जाम के भारी प्रेशर में भी गलत विकल्पों को हटाने में आपकी बहुत मदद करेगा। अब बात करते हैं इतिहास और स्थानीय संस्कृति के जुड़ाव की। इन प्रोडक्ट्स के पीछे की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। अलीगढ़ को ही ले लीजिए, हमारी ताला नगरी। 1890 के दशक में अंग्रेजों को अपनी डाक व्यवस्था को सेफ रखने के लिए मजबूत तालों की जरूरत थी। अलीगढ़ के पीतल कारीगरों ने इस मौके को समझा और खुद को उसके हिसाब से ढाल लिया। उसी एक जरूरत ने पूरे की पूरी लोकल अर्थव्यवस्था खड़ी कर दी, जो आज भी अलीगढ़ की पहचान है। इतिहास और भूगोल का ये शानदार कनेक्शन जरी जरदोजी कला में भी साफ नजर आता है। मुगलों के वक्त ये कला दिल्ली और आगरा में खूब फली फूली, लेकिन जैसे जैसे पावर सेंटर बदले, कारीगर रोहेलखंड और अवध के इलाकों की तरफ चले गए।
और यही वजह है कि आज बदायूं, बरेली और शाहजहांपुर जैसे जिले इस कला के सबसे बड़े हब हैं। ये सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं, बल्कि कारीगरों के लंबे सफर की कहानी है। और इसी विरासत को दुनिया भर में बचाने के लिए जीआई टैग यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन का इस्तेमाल होता है। जैसे गोरखपुर का टेराकोटा या सिद्धार्थनगर का काला नमक चावल, जिसे बुद्ध का प्रसाद भी कहते हैं। जीआई टैग इस बात की गारंटी है कि ये चीजें वहाँ की खास मिट्टी, जलवायु और संस्कृति की देन है और कोई भी इनकी फर्जी कॉपी नहीं बेच सकता। चलिए अब आते हैं हमारी सबसे काम की ट्रिक पर, एमसीक्यू के लिए फोल्डर तकनीक। ये ट्रिक आपके दिमाग को किसी कंप्यूटर की तरह ऑर्गेनाइज कर देगी। इसके बस 3 आसान स्टेप्स हैं। पहला, दिमाग में एक हार्ड इंडस्ट्री यानी भारी कामों का फोल्डर बनाइए। दूसरा, एक सॉफ्ट इंडस्ट्री का फोल्डर बनाइए। और तीसरा, जिलों को इन फोल्डर्स में सॉर्ट कर दीजिए। इससे होगा क्या, जब आप एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो गलत ऑप्शन तुरंत बाहर हो जाएंगे। इसको ऐसे समझिए, हार्ड इंडस्ट्री वाला मेंटल फोल्डर खोलेंगे तो उसमें अलीगढ़ के ताले और मुरादाबाद का पीतल मिलेगा। वहीं सॉफ्ट इंडस्ट्री में कन्नौज का इत्र और बनारस की सिल्क साड़ियां मिलेंगी। अब मान लीजिए एग्जाम में इत्र पर सवाल आया, तो आपका दिमाग हार्ड इंडस्ट्री वाले मुरादाबाद और अलीगढ़ को ऑप्शन से तुरंत कट कर देगा। टेंशन वाले माहौल में ये छटाई बहुत काम आती है। लेकिन जरा संभल कर, एग्जामिनर भी बहुत चालाक होते हैं। इस एग्जामिनर ट्रैप को देखिए। हमारी दिमागी आदत होती है कि कानपुर सुना नहीं कि चमड़ा पर टिक कर दिया। लेकिन ध्यान दीजिए, कानपुर नगर का प्रोडक्ट है चमड़ा और जूते, जबकि कानपुर देहात का प्रोडक्ट है एल्यूमिनियम के बर्तन। शहर और गांव का ये अंतर आपको इस ट्रैप में गिरने से पक्का बचा लेगा। देहात मतलब खेती और बर्तन, शहर मतलब लेदर। सिंपल। ये जो कोट आप देख रहे हैं ना, ये आज की पूरी चर्चा का निचोड़ है। ट्रिक्स आपको रास्ता दिखा सकती हैं, लेकिन उस रास्ते पर चलना एक्टिव रिकॉल से ही होगा। अगर आप इन मेंटल फोल्डर्स को बार बार खोलकर नहीं देखेंगे, उन्हें प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो एग्जाम आते आते सब साफ हो जाएगा। रिवीजन के बिना अच्छी से अच्छी ट्रिक भी काम नहीं आती। आखिर में एक सवाल, आपका ओडीओपी क्या है? ओडीओपी की असली ताकत सिर्फ एक लिस्ट रटने में नहीं है। ये हमारे लोकल टैलेंट को ग्लोबल बनाने का जरिया है। ये बताता है कि किसी भी जगह की मिट्टी और हुनर वहाँ की अर्थव्यवस्था को कैसे खड़ा कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, यह हमें सिखाता है कि पढ़ाई कोई बोरिंग काम नहीं है, बल्कि विजुअल्स, कहानियों और फैक्ट्स को जोड़ने का एक शानदार सफर है। इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक बात जरूर सोचने वाली है। अगर यूपी के हर जिले की अपनी एक खास पहचान है, अपना एक स्पेशल प्रोडक्ट है, तो आपका अपना पर्सनल 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट क्या है? आपके अंदर वो कौन सा खास हुनर है जो आपको सबसे अलग बनाता है? इस बारे में सोचिएगा जरूर। हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बस ऐसे ही सीखते रहिए और अपनी याददाश्त को हैक करते रहिए।